विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास कक्षा 11 का पाठ 9 औद्योगिक क्रांति, जिसको हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। सबसे पहले लघुतरात्मक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक कई युद्धों में लिप्त रहा। इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी ब्रिटेन है वो 1793 से 1815 तक कई युद्ध उसने किए। इसका जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। युद्धों का ब्रिटेन के उद्योगों पर प्रभाव। इन युद्धों के कारण जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी, यानी बैंकों से जो उद्योगों में धन निवेश के लिए उधार लिया गया था, जो धन उद्योगों में लगाना था, वह धन युद्ध लड़ने में खर्च कर दिया गया। युद्ध का 35% तक का जो खर्च है वो लोगों की आय पर कर लगाकर पूरा किया गया। कामगारों तथा श्रमिकों को कारखानों और खेतों से निकालकर उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। परिणाम स्वरूप कारखानों में उत्पादन का काम ठप हो गया और खाद्य सामग्रियों के दाम अत्यधिक बढ़ गए। जब उद्योगों में काम कम हो गया, समाप्त हो गया, तो जो खाद्य सामग्रियां थी उनकी कमी आ गई और कमी आने से उनके दाम बढ़ गए। महाद्वीपीय नाकाबंदी के कारण ब्रिटिश व्यापार को काफ़ी क्षति पहुंची। ब्रिटेन से निर्यात होने वाला अधिकांश सामान ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गया। इससे अनेक कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए। युद्ध के कारण नेपोलियन ने ब्रिटेन पर महाद्वीपीय नाकाबंदी लगा दी थी, जिससे उसके व्यापार को क्षति पहुंची। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? यानी नहर और रेलवे का विकास होने पर उसके क्या लाभ हुए? तो इसको हम पढ़ेंगे। देखो, नहर के सापेक्षिक लाभ। नहर कोयले को शहरों तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि कोयले को सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर धन भी अधिक खर्च होता था। परंतु कोयले को बजरों में भरकर नहरों के मार्ग ले जाने पर समय कम लगता था और धन भी कम खर्च होता था। तो एक तो नहरों से ये लाभ हुआ, पैसे और समय दोनों की बचत हुई। दूसरा है, प्राय बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों, जंगलों के मूल्य बढ़ाने के लिए नहरें बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। इसमें अनेक शहरों का विकास हुआ। जैसे बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जोड़ने वाली नहर प्रणाली के बीच में स्थित था। इसलिए बर्मिंघम शहर का सर्वाधिक विकास हुआ। ये तो था नहरों के सापेक्षिक लाभ। रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ। रेलवे परिवहन एक ऐसा साधन है जो वर्ष भर उपलब्ध रहता है। ये सस्ता तथा तेज भी है। इससे माल देश के भीतरी भागों
में भी पहुंचाया जा सकता है, जो नहर द्वारा संभव नहीं है या नहर है। दूसरा इसका लाभ है रेलवे का, रेलवे परिवहन माल तथा यात्री दोनों ढो सकता है। तीसरा है नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं होती थी। नहरों के कुछ हिस्सों में जल पौधों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की गति धीमी पड़ जाती थी। बाढ़ व सूखे के कारण उनके उपयोग का समय भी सीमित हो जाता था, यानी जब सूखा हो जाता था तो नहरें बंद हो जाती थी, तो उस समय जो सामग्री या माल भेजना होता था उसमें समस्या आती थी। लेकिन रेलवे परिवहन में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। देखो, नंबर 1, इस अवधि में अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा, यानी जो आविष्कार हुए वो वैज्ञानिक ज्ञान के कारण नहीं हुए। किस कारण हुए? उनकी दृढ़ता, लगन, रुचि और जिज्ञासा तथा भाग्य के बल पर हुए। ये दिलचस्प कहानी है। देखो, कपास उद्योग के क्षेत्र में आविष्कार जैसे जॉन के ने फ्लाइंग स्टल लूम का आविष्कार किया था 1733 ईस्वी में, तथा जेम्स हारग्रीव्स ने कताई मशीन यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ये बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे। परंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई था तथा बालों की विग लगाने का काम करता था। यहाँ पर विग है, बालों के विग लगाने का काम करता था, और उसने भी वाटर फ्रेम का आविष्कार कर दिया। काम नाई का था, बालों की कटाई करता था, और उसने वाटर फ्रेम का आविष्कार कर दिया। एक मजबूत धागा बनाने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था, फिर भी उसने मयूल मशीन का आविष्कार किया, जिससे कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया बनाया जाता था। एडमंड कार्ट राइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान तथा किसी का अध्ययन किया था। प्रारंभ में वह, यानी किसी का भी उसने अध्ययन किया था। प्रारंभ में वह पादरी बनना चाहता था, और वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था, यानी उसने साहित्य, आयुर्विज्ञान इनका अध्ययन किया था। वह पादरी बनना चाहता था, यांत्रिकी के बारे में उससे कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी उसने पावर लूम यानी स्वचालित करघे के आविष्कार किए। भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी नामक व्यक्ति एक सैन्य अधिकारी था। थॉमस न्यूकोमेन एक लोहार था, तालसाज था। जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था, जिसने भाप इंजन का आविष्कार किया। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, सड़क निर्माता कौन है? जॉन मैटकॉफ, जिसने व्यक्तिगत रूप से सड़कों का सर्वेक्षण किया, व्यक्तिगत रूप से सड़कों का सर्वेक्षण किया और उनके बारे में योजना बनाई, जबकि वह अंधा था, यानी अंधा होते हुए भी उसने ये कार्य किया। नहर निर्माता जेम्स ब्रिडले स्वयं निरक्षर था। स्वयं निरक्षर होते हुए भी उसने नहर का निर्माण करवाया, तो इस प्रकार उसने भी औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप उस पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। यानी औद्योगिक
क्रांति के परिणाम स्वरूप उस पर जो कच्चा माल था उसकी आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के निवासी सदैव सदैव ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड भारत से सूती कपड़ा आयात करता था, परंतु जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया तो इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे माल का आयात करना शुरू कर दिया। इससे इंग्लैंड में कच्चा माल आता था और उसे कपड़े बुने जाते थे। कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड को आवश्यक कपास का आयात करना पड़ता था। जब उनसे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग निर्यात किया जाता था। इसके लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना आवश्यक था, जिससे कि इन उपनिवेशों से उसे कच्ची कपास बड़ी मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हीं उपनिवेश के बाजारों में उसे बेचा जा सके। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप इंग्लैंड में कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होने लगी। यानी उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश एक प्रकार के जहां हम अपना निवेश कर सकें। तो इंग्लैंड ने लगभग 72-73 जो देश है उनको अपने अधीन कर लिया था, उन पर वो शासन करने लगा था और वहाँ से कच्चा माल खरीदता सस्ते दामों पर और इंग्लैंड में ला करके उद्योगों में तैयार करके और उसको कहाँ बेच देता? उन्हीं उपनिवेश देशों में महंगे भाव पर बेच देता था। तो इससे इंग्लैंड के पास पैसा भी अधिक आया और उसके जो उद्योग है वो भी फलते फूलते गए। निम्नात्मक प्रश्न, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। यानी ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें जो अलग अलग वर्ग की महिलाएं थी, जैसे निर्धन वर्ग की महिलाएं हैं, धनवान वर्ग की महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, उन महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। निर्धन वर्ग की स्त्रियों द्वारा कारखानों में काम करना। पुरुषों को कारखानों में साधारण मजदूरी मिलती थी, जिससे अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था। अतः परिवार का खर्चा चलाने के लिए निर्धन वर्ग की स्त्रियों को भी कारखानों में काम करना पड़ा। कारखानों में उन्हें निरंतर कई घंटों तक कठोर अनुशासन में रहते हुए काम करना पड़ता था। उद्योगपति पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों और बच्चों को अपने कारखानों में भर्ती करना अधिक पसंद करते थे। यानी जो उद्योगपति लोग थे वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को और बच्चों को अपने कारखानों में ज़्यादा भर्ती करना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी तथा कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे शांतिपूर्ण अपना काम करते थे। स्त्रियों की दयनीय स्थिति। कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। पुरुष मजदूरों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता था। पुरुषों को प्रति सप्ताह 25 शिलिंग मजदूरी दी जाती थी, जबकि स्त्रियों को 7 शिलिंग मजदूरी मिलती थी और बच्चों को इससे भी कम 1 शिलिंग मजदूरी मिलती थी। और ये काम सबसे ज़्यादा करते थे, पुरुष से काम ज़्यादा करते थे। साधारण सी गलती होने पर स्त्रियों को दंडित किया जाता था। उन्हें कारखानों में गंदे वातावरण में काम करना पड़ता था, पर उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार स्त्रियों का पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो ये औद्योगिकरण का स्त्रियों पर दयनीय प्रभाव था। मध्यम वर्ग में धनी वर्ग की स्त्रियों पर क्या प्रभाव हुआ। मध्यम वर्ग एवं धनी वर्ग की स्त्रियां औद्योगिक क्रांति से लाभान्वित हुई। इनको देखो लाभ हुआ, उनके रहन सहन, उनके खान पान, वस्त्र आदि में परिवर्तन आ गया। अब उन्हें रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि के रूप में मनोरंजन के नए साधन प्राप्त हुए
धनी स्त्रियां सुंदर वस्त्रों सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने लगी। अब उन्हें घूमने और भ्रमण करने के लिए मोटर गाड़ियां, रेलों, वाहनों आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो गई। तो भिन्न भिन्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें इस प्रकार प्रभावित हुई, ये आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नात्मक विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। रेलवे का विकास होने पर उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचन कीजिए। पूरे विश्व की बात हो रही है, अब तुलना करनी है हमें। औद्योगिक एवं साम्राज्यवादी जीवन पर प्रभाव। रेलवे मार्ग परिवहन से सबसे अधिक सुविधाजनक साधन था। रेलवे आ जाने से शक्तिशाली औद्योगिक तथा साम्राज्यवादी देश बड़े लाभान्वित हुए। शक्तिशाली जो देश थे वो और साम्राज्यवादी देश थे वो बड़े लाभान्वित हुए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देशों का कायाकल्प हो गया। रेलों के विकास के कारण इन देशों के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास अत्यधिक हुआ। राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप ये अपना तैयार माल उपनिवेशों में भेजकर मुनाफा कमाने लगे। रेलवे मार्ग से सामान का आयात निर्यात करना अधिक सुगम व सस्ता था, इसलिए विदेशी माल अन्य यूरोपीय देशों में सस्ता पड़ता था। इससे ब्रिटिश उद्योगपतियों को खूब लाभ हुआ। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, अतः रेलवे के आ जाने से इन देशों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। अफ्रीका एशिया महाद्वीप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। वो तो था साम्राज्यवादी और जो औद्योगिक देश थे उनको तो फायदा हुआ, लेकिन अफ्रीका एशिया महाद्वीप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत जिन देशों में रेलों का विकास नहीं हुआ, इन देशों में रेलों का विकास नहीं हुआ, वह देश आर्थिक क्षेत्र से पिछड़ गए। अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपों में अनेक देशों में रेलों का आगमन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप वाणिज्य एवं व्यापार उद्योग के क्षेत्र में ये देश उन्नति नहीं कर पाए। औद्योगिक एवं साम्राज्यवादी देश उनका आर्थिक शोषण करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ गरीबी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। वे अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने में असफल रहे। अनेक प्रकार की रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के शिकार हो गए। तो ये अलग अलग देशों पर इसका औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। 2-3 बार वीडियो को आप सुनिए, आपके अपने आप ये याद हो जाएंगे। हमारा चैनल है RK क्लासेस कैंचिया, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।